हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज हम लोग आपके लिए एकदम स्पेशल लिमिट का 10 सिलेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं जो जेई मेंस रिपीट करते आया है इस टाइप के क्वेश्चन को और इस कॉन्सेप्ट को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए, जिनको इधर मार्च में एग्जाम देना है मेंस का, वो ये क्वेश्चन जरूर देखें और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 क्वेश्चन है, 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग क्या करना, क्वेश्चन दिखेगा, ऑप्शन दिखेगा, आप लोग आंसर कमेंट जरूर करना, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन करेंगे साथ में। चलिए, तो आपको पहला क्वेश्चन दिखेगा, ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, दिख रहा है सबको। नेक्स्ट ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है, फटाफट आपको ऑप्शन दिखा, अब आंसर कमेंट करो। देखो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आपके पास 10 सेकंड है, जल्दी फटाफट। चलो देखो, अब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये दिख रहा है। अब आप इस क्वेश्चन में क्या करोगे, सबसे पहले देखते हैं। चलिए, आप लिखिए लिमिट एक्स टेंस टू 0। सबसे पहले आप देखो, ये 0/0 फॉर्म तो हो रहा है, लेकिन आप जानते हो कि जो साइन आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू 1 होता है। दैट मीन्स ये जहां पे ये एंगल जो है वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए और सेम वो 10/0 होना चाहिए, तब जाके आंसर 1 होगा। तो आपको वही करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे आपका क्वेश्चन है लिमिट साइन पाई, अब कॉस को यहां साइन में आप चेंज कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर, और नीचे कितना है, एक्स स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ गया लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन, अब ये पाई से मल्टीप्लाई कर दो तो पाई, और पाई में तो कितना आ जाएगा, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो ये हो जाएगा साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आप क्या कीजिए, वो वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, आपका आंसर आपके पास है। तो ये हो गया साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन पाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू यहां कितना, पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो ये आ गया 0/0 के फॉर्म में, मतलब साइन एक्स अपॉन एक्स के फॉर्म में। तो इसका वैल्यू तो 1 हो गया, इसमें एक पाई है तो ये पाई और ये भी 1। तो आपका फाइनल आंसर 1 इंटू पाई इज पाई। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देख लो कितना आसान क्वेश्चन था, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा, ये क्वेश्चन देखो। जनरली क्या होता है, बच्चों को जहां भी क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट नंबर दिखता है तो बच्चे डर जाते हैं, बट आपको डरना नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, थोड़ा सा ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में सोचो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे सॉल्व होता है, किस किस इंटीजर पे वो ब्रेक होता है। जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर देखे तो आपको ब्रेक करने आना चाहिए। एवरी इंटीजर पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ब्रेक होता है। बट यहां आप देख लो, इस सिंपल हम इसमें कुछ नहीं करेंगे तभी भी हमारा आंसर आ जाएगा। इसका ऑप्शन एक बार देख लीजिए आप, ऑप्शन कितना है, फर्स्ट ऑप्शन -2, सेकेंड इज 4 एंड थर्ड इज √2 एंड फोर्थ इज नन ऑफ दीज। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि लिमिट एक्स टेंस टू पाई 5π/4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसमें तो कुछ लगाना ही नहीं है। आप अगर डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट कर देते हो तो देखो, तो अगर साइन 5π/4 की बात करें और प्लस कॉस 5π/4 की बात करें, यही है। तो साइन पाई 5π/4 मतलब आप इसको लिख सकते हो साइन पाई प्लस π/4। सेम हियर कॉस में भी आप लिख सकते हो कॉस पाई प्लस π/4, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस में भी माइनस साइन थीटा, मतलब ये आ गया आपको साइन माइनस साइन π/4, यहां पे माइनस, इधर भी माइनस, कॉस है तो कॉस π/4। अब देख लो साइन π/4 कॉस π/4 सेम होता है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, -2/√2 आएगा। क्लियर, अब ये कटेगा तो कितना होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -√2। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -√2 का मतलब क्या हो गया कि ये -1.414 लिखा हुआ है √2 का वैल्यू, तो -1.4 से ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, -2 आएगा। तो दिस इज इक्वल टू -2। ये आपका करेक्ट आंसर है। जितने लोग का हो गया आंसर कमेंट करते रहो आप लोग, ठीक है। चलिए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन आएगा, आपको डरना नहीं है, बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लिट करना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें भी देखो आप क्या करोगे, ऑप्शन देख लो पहले।
8 4 4√2 एंड फोर्थ इज 8√2। देखो ये क्वेश्चन आपको अगर दिख रहा है तो देख लो, पाई बाई 4 रखोगे तो पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 2 हो गया, नीचे 0 और ये 1 ऊपर भी 0, मतलब ये कौन सा फॉर्म है, 0/0। और आपको पता है कि जब भी 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन है तो सबसे बढ़िया मेथड इज द LH रूल। आप LH रूल लगाओ, क्वेश्चन एकदम तुरंत बनेगा। तो LH रूल क्या बोलता है कि आप ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करो। चलो तो डिफरेंशिएट करते हैं। अब आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, तो चलिए डिफरेंशिएट कीजिए। तो कॉट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो पहले 3 है तो हमने किया 3, ये हो गया आपका कॉट स्क्वायर एक्स, और कॉट का डिफरेंस माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, और tan का हो गया सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर, ये tan हो गया सेक स्क्वायर एक्स। यहां कर लीजिए तो cos का डिफरेंशिएशन कितना, माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस पाई बाई 4। अब देखो लिमिट क्या चल रहा है, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 कंटिन्यू है। अब यहां से देखो ये माइनस कट गया, सारा ऊपर प्लस हो गया, ऊपर सब प्लस हो गया ना, ये कट गया। तो अब x का वैल्यू पाई बाई 4 रख दो, तो पाई बाई 4 रखोगे तो पाई बाई 4 पाई बाई 4 पाई बाई 2 हो गया, साइन पाई बाई 2 1, नीचे तो 1 आ गया, ऊपर देखते हैं कितना आ रहा है 3 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉट का वैल्यू पाई बाई 4 तो ये तो 1 होता है, और कॉसेक का वैल्यू पाई बाई 4 तो √2 स्क्वायर है तो 2 हो गया, और यहाँ ये माइनस कॉमन लेने से कट गया था, प्लस हो गया, और ये भी होता है कितना 2 ही होगा, तो 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 2 इज द 8। देख लो, दिस इज द ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो लिमिट, अब आपका एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा आप छोड़ के नहीं आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए आगे बढ़िए। देखिए एक और आपके पास बेहतरीन सा क्वेश्चन है, बट इसमें तो लिमिट ही नहीं लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं, ये आई थिंक होना चाहिए, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 होगा। क्लियर, देखो लिमिट x टेंस टू 0 है, इसका ऑप्शन देखो क्या है, इसका ऑप्शन 3/2 1/2 1/4 एंड 3/4। जल्दी से आंसर आप लोग कमेंट करो फटाफट आंसर कमेंट करो। ये देखो तो क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 EX स्क्वायर और cos x माइनस, हाँ ठीक है। अब इसमें देखो आप इसको LH रूल से भी कर सकते हो, बट मैं इस बार LH रूल नहीं लगाना चाहता हूं, बिकॉज अगेन ये क्वेश्चन 0/0 फॉर्म का है। आपको मैं सिखाया था पहले कि जब भी लिमिट का क्वेश्चन मिले सबसे पहला काम क्या करना है, आपको फॉर्म चेक करना है कि किस फॉर्म का ये लिमिट है, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। तो ये 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन है, तो आप इसमें क्या करो, आप इसको लिख सकते हो EX स्क्वायर, मैं इसमें -1 और +1 कर देता हूं, तो ये 1 माइनस कॉस एक्स हो गया, नीचे देख लो कितना है एक्स स्क्वायर। और आपको ये भी याद होगा कि लिमिट, हमने एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया था कि लिमिट x टेंस टू 0 e⁻x माइनस 1/x का वैल्यू 1 होता है, और साथ में एक फॉर्मूला हमने और पढ़ा था कि लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x नीचे इसका स्क्वायर, तो इसका आंसर 1/2 होता है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं है, बस सिंपल। अब देखो तो इसको अलग अलग कर दो, अगेन लिमिट x टेंस टू 0 ही चल रहा है, तो देखते चलो, ये हो गया लिमिट x टेंस टू 0 e⁻x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ आप देखोगे तो ये हो गया 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो फॉर्मूला पे आ गया, तो इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू 1/2। देख लो कितना आसान है, 1 + 1/2 इज 3/2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो, मैं इस मेथड से इसलिए किया कि आपको ये दोनों रिजल्ट याद आ जाए, नहीं तो आप इसको सिंपल LH रूल से भी करोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे, बट 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा, आप डिफरेंशिएट कर दोगे उससे भी आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये देखो न्यूटन लेबनिज थ्योरम, इसका ऑप्शन देखो तो भाई क्या है, ऑप्शन ए 1 है, ऑप्शन बी 0 है, ऑप्शन सी 1/2 एंड डी इज द -1। आपको न्यूटन लेबनिज याद होगा, क्या बोलता है कि आपको इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये जो एक्स स्क्वायर है ये टी के जगह पे चला जाएगा, और फिर इसको डिफरेंशिएट कर देना है।
बस सिंपल। और ये देखो ये 0/0 फॉर्म दे रहा है, क्योंकि x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो इंटीग्रेशन 0 से 0 हो गया, ऊपर 0 नीचे 0, मतलब 0/0 फॉर्म है। और हमको लिमिट निकालना है, मैं क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा। आपको न्यूटन लेबनिज याद होना चाहिए, उस पर हमेशा क्वेश्चन आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। चलिए तो डिफरेंशिएट कीजिए। तो डिफरेंशिएट करने से हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर कितना हो जाएगा, ये हो गया cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और नीचे कितना आ गया, अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये तो ऊपर का डिफरेंशिएशन हो गया, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करो तो x का डिफरेंशिएशन तो 1, तो 1 इंटू साइन एक्स, यू इंटू भी लगा रहे हैं। फिर अब क्या करोगे, x को एज इट इज रखो और साइन का डिफरेंशिएशन cos। अभी भी अगर आप इसमें x का वैल्यू 0 पुट करोगे, देखो नीचे 0 आ रहा है, ऊपर भी 0 आ रहा है, तो एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं और देखते हैं क्या आता है। अगर इसको डिफरेंशिएट किया आपने तो पहले 2x का डिफरेंशिएशन कितना, 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x को ऐसे ही रहने दो। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो इसका हो जाएगा दिस इंटू 2 कॉस एक्स स्क्वायर, और फिर कितना, ये होगा, देखो कितना कॉस स्क्वायर है, यहां भी होगा तो कितना पावर का है, तो 2 कॉस, पावर कम हो गया तो ये कॉस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस माइनस ऑफ यहाँ पे साइन एक्स, तो माइनस ऑफ साइन एक्स एक्स स्क्वायर का 2x, तो यहाँ पे माइनस हो गया, ये माइनस आ गया। अब नीचे देख लेते हैं, डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट करो तो साइन का डेरिवेटिव कॉस प्लस x को ऐसे ही रहने दिया जाए तो ये x तो x हो गया, ये कहां से आ गया, चलिए ये x का डेरिवेटिव कितना 1 इंटू कॉस एक्स प्लस x को एज इट इज रखो और cos का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन एक्स। अब मैं x का वैल्यू 0 पुट करता हूं तो 0 पुट कर, देखो ये तो पूरा टर्म 0 हो गया, और ये तुम्हारे पास cos x है तो नीचे 1 + 1 दिख रहा है मुझे, 1 + 1 2, ऊपर कितना आ रहा है, ये वाला तो पूरा 0, और ये cos 0 1, तो ये भी आ गया 2, मतलब 2/2, फाइनल आंसर इज 1। तो न्यूटन लेबनिज आप याद रखोगे, हमेशा इस पे क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है न्यूटन लेबनिज थ्योरम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हो गया। नेक्स्ट इज, वाह 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 क्या बात है, ये तो आप लोगों का फेवरेट क्वेश्चन होना चाहिए। और देखो 1 का पावर इंफिनिटी फॉर्म, इसका ऑप्शन जरा एक बार दिखा दीजिए, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए इज ई, ऑप्शन बी इज ई स्क्वायर, दिस इज 2 एंड दिस इज लास्ट वन इज 1। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए 1 का पावर इंफिनिटी है। अब 1 के पावर इंफिनिटी फॉर्म का मैंने आपको बताया था, और जो लोग भी जिनको नहीं पता है वो जाकर मेरा लिमिट्स वाला वीडियो देख लो, वहां आपको डिटेल में सब कुछ मिलेगा। 1 का पावर इंफिनिटी में क्या था कि हमने क्या सिखाया था कि जो ये पावर होगा उसको नीचे लाना है और इस फंक्शन में -1 कर देना है और e के पावर में लिमिट को सॉल्व करना है, बस यही काम करना है। बट इसमें थोड़ा सा आपको काम करना है कि क्या करोगे, पहले इसका फॉर्मूला याद है, सब कुछ सीखो। देखो तो मैं क्या कर रहा हूं, tan a + b लगा देता हूं, तो tan a + b कितना, तो ये tan a + tan b आएगा, तो tan x + tan π/4, क्लियर, और नीचे भी यही आ जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा तो 1 - tan x हो गया, तो फाइनली ये क्या बना, और इसका पावर है 1/x। तो आपको ये दिख रहा है कि ये लिखा हुआ है 1 + tan x अपॉन 1 - tan x टू द होल पावर 1/x। अभी भी लिमिट का वही फॉर्म चल रहा है 1/। अब हम लिमिट का रूल लगाते हैं, e के पावर 1 का पावर इंफिनिटी का। ये क्या बोलता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, सब कुछ सॉल्व करना है e के पावर में, जो ये ऊपर पावर बैठा है उसको नीचे मल्टीप्लाई में ला दो, तो ये 1/x, और अंदर वाले फंक्शन में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो ये 1 + tan x अपॉन 1 - tan x -1। बस इस, अब ये जो लिमिट दिख रहा है आपको e के पावर में, इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर। तो अब इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, इधर देख लो आप, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0, मैं e का पावर नहीं लिख रहा हूँ, लास्ट में आंसर में इंक्लूड कर दूंगा। ये कितना हो गया, अब देखो माइनस करेंगे तो ये -1 होगा, ये +1 होगा, -1 तो कट गया, ये आ गया तुम्हारा 2 tan x अपॉन x इंटू 1 - tan x, क्लियर।
अब ये देखो tan x बाई एक्स दिख रहा है आपको, tan x बाई एक्स 1 हो गया तो 1 इंटू टू 2 हो गया, और ऊपर यहाँ कितना, ये tan 0 0 हो गया, तो इसका आंसर आ गया 2। तो देखो जनरली आप ऑप्शन देखना, बच्चे गलती क्या करते हैं एग्जामिनेशन में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने आंसर ला दिया 2, देखो ऑप्शन में 2 अवेलेबल है। अब बहुत सारे बच्चे हैं कि वो एग्जामिनेशन का प्रेशर होता है, उनको 2 दिखा वो 2 मार के आ गए, बट बाबू गलत कर दिया आपने। क्या गलत किया, ये देखो, क्योंकि हमने जो भी सॉल्व किया था वो तो ई के पावर में सॉल्व किया था ना, तो ये आंसर किसका आया, ई के पावर का आंसर आया। दैट मीन्स योर करेक्ट आंसर इज ई स्क्वायर। क्लियर, तो ये भूलना नहीं है, जब भी 1 का पावर इंफिनिटी रहे तो मतलब क्वेश्चन फास्ट सॉल्व करने के चक्कर में आप गलत करके ना हो, जब भी आंसर सॉल्व करो ई के पावर में वो आंसर होगा। क्लियर, आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बढ़िया, ये भी क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आप देखो, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स क्यू बाई 6 अपॉन एक्स का पावर 5 लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को करने के लिए तो पहले ऑप्शन देख लो, ऑप्शन 1/110, 1/120, 1/117 एंड 1/1। आप लोगों को याद होगा कि आपको साइन का एक्सपेंशन पढ़ाया गया था, मैंने आपको बताया था कि लिमिट में साइन एक्स कॉस एक्स टेन तक एक्सपेंशन याद रहोगे, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये देखो साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या था, एक्सपेंशन था एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, फिर माइनस एक्स 7 अपॉन फैक्टोरियल 7, ऐसे ही ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो ये साइन का एक्सपेंशन, और जो इसका नेगेटिव वाला टर्म है वो आप देख लो, ये क्या लिखा हुआ है, नहीं, ओहो, एक मिनट, ये एक्स क्यूब हो गया और ये आपका एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 6 है। ठीक है, बढ़िया है। चलिए यहाँ पे x का पावर 5, अब देखो तो इस x से ये x कटेगा और ये फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 ही होता है, तो ये और ये कट गया, हमारे पास ये वाला टर्म बचा। मैं यहाँ से x का पावर 5 कॉमन ले लेता हूँ, आपको दिख रहा होगा आंसर, तो नीचे तो 120 बचेगा, और इसके बाद जितना टर्म बचेगा सब में x तो अवेलेबल रहेगा ना, सब में क्या होगा, x अवेलेबल होगा, सब x कंटेनिंग में। यहाँ पे कितना 5 कॉमन ले तो एक्स स्क्वायर बचेगा, और नीचे फैक्टोरियल 7, यहाँ पे माइनस है। तो जितना टर्म होगा इनफाइनाइट तक जाए, जितना टर्म होगा सब में x अवेलेबल है, और नीचे देखो x का पावर 5 है, तो ये और ये कट गया, x का वैल्यू 0 पुट कर दो, तो 0 पुट करोगे तो इसके बाद वाला जितना टर्म है सारा का सारा वैल्यू 0 को चला जाएगा। तो फाइनल आंसर इज 1/120। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देख लो ना, आपको एक्सपेंशन याद रहेगा, कितना जल्दी क्वेश्चन करोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो, आपको मजा आ जाएगा क्वेश्चन देख के। अब देखो इसमें ऑप्शन है क्या, अच्छा इसमें ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन इसमें प्रिंट नहीं हुआ है। आप देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन मेंस पिछले ही साल 19 में पूछा था, 20 में भी पूछा था। तो ये आप क्वेश्चन देख रहे हो, तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म का क्वेश्चन है। किस फॉर्म का क्वेश्चन है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का। और मैंने आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको सिखाया था कि जब भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का क्वेश्चन होगा तो 3 टाइप का आंसर आता है, एक तो इन्फिनिटी आता है, एक जीरो आता है, एक फाइनाइट आता है। इन्फिनिटी कब आता था, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी क्वेश्चन में क्या याद रखना था कि ये क्वेश्चन जो भी होगा इस टाइप का रहेगा, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के फॉर्म में। तो जिस दिन पी एक्स का डिग्री क्यू एक्स के डिग्री से ज्यादा हो गया, आंसर इन्फिनिटी आएगा, और जिस दिन क्यू एक्स का डिग्री पी एक्स के डिग्री से कम होगा, आंसर 0 आएगा, और जिस दिन पी एक्स और क्यू एक्स का डिग्री सेम हो जाएगा तो आंसर कोई ना कोई फाइनाइट नंबर आता है। तो आप क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पे आंसर में तो आपको फाइनाइट नंबर दिख रहा है, बट ये क्वेश्चन आप यहाँ पे देखो आंसर फाइनाइट नंबर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ देखो तो ऊपर क्वाड्रेटिक है, नीचे लीनियर है, तो आप तो बोलोगे सर आंसर इन्फिनिटी आना चाहिए, बट तो इसी तो वही तो पूछ रहा है कि ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है, अकॉर्डिंग टू रूल आंसर इन्फिनिटी आता, लेकिन आंसर क्या दिया हुआ है 4। तो किस कंडीशन में इसका आंसर 4 आएगा वो हम लोगों को सोचना है। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ये हो गया लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, मैं एलसीएम ले लिया तो ये हो गया माइनस ऑफ, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस
बी एक्स माइनस बी अपॉन एक्स प्लस 1। आगे बढ़ो, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये 1 माइनस ए हो गया, फिर प्लस एक्स कॉमन ले लेते हैं। एक्स जैसे कॉमन लेंगे तो यहाँ तो 1 आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस ए माइनस बी, और क्या हो गया, एक्स वाला टर्म तो खत्म। अब कांस्टेंट क्या बचा है, 1 माइनस बी अपॉन एक्स प्लस 1 एंड लिमिट गोज टू एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। इतना क्लियर है। अब आप देखो, ये ऊपर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, नीचे लीनियर है, तो इसका आंसर 4 तो तभी आएगा जब ऊपर भी लीनियर हो नीचे भी लीनियर हो। तो ये लीनियर कब बनेगा, when 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू 1 आ गया। ए का वैल्यू हमने 1 निकाल लिया, ए का वैल्यू 1 आ गया। तो अब क्या हो गया, ये तो 0 हो गया, तो अब क्वेश्चन क्या बन गया वो देखो, ये बन गया x, ए का वैल्यू 1 रखे तो 1 1 कट गया, ये हो गया x माइनस बी प्लस 1 माइनस बी अपॉन एक्स प्लस 1। अब देखो क्या सिखाया गया था कि ऊपर भी लीनियर नीचे भी लीनियर, मतलब आंसर क्या आएगा, फाइनाइट नंबर आएगा। और क्या होता है, ऊपर हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट अपॉन नीचे, तो आंसर इसका कितना आता, इसका अगर लिमिट हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा माइनस बी बाई 1, माइनस बी बाई 1, और क्वेश्चन वाला आंसर कितना दिया हुआ है 4, तो ये हो गया 4, मतलब बी का वैल्यू आ गया आपके पास -4। तो ये आपका आंसर हो गया। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो ऑप्शन ए कितना 1 आया, ऑप्शन बी कितना आया -4 आया। तो एक बेहतरीन क्वेश्चन था। क्लियर। तो ये जो था एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन 20 में मेंस पूछा है। आप अगर 2020 का पेपर देखोगे जेई मेंस का, तो ऐसा क्वेश्चन मेंस पूछ के रखा है। इसका ऑप्शन देखो क्या है, a/2 अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर 0 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 अल्फा माइनस बीटा, ये ऑप्शन दिख रहा है। तो देखो ये क्वेश्चन क्या बोला, ये बोल रहा है कि अल्फा बीटा इस इक्वेशन का रूट्स है, एकदम ध्यान से देखना, अल्फा बीटा इसका रूट्स है, तो ये पूछ रहा है। तो जो बच्चे मेरा वीडियो पहले देखे हैं उनको तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन आता होगा कि क्या करना क्या ऐसे क्वेश्चन में, कि मैंने आपको सिखाया था लिमिट्स में कि जब भी आपको 1 माइनस कॉस कुछ भी दिखे, 1 माइनस कॉस कुछ भी दिखे, तो जो दिखेगा नीचे उसका स्क्वायर होना चाहिए, बस उसका आंसर हाफ आ जाएगा। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। क्यों, मजा आ रहा है ना। देखो क्या करना है, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस, और ये क्वाड्रेटिक है तो आप इसको लिख सकते हो a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। क्यों लिख सकते हो भाई, क्योंकि इसका रूट्स है, हम ऐसे लिख सकते हैं फैक्टर थ्योरम से। अब देखो, तो कॉस क्या, कॉस का डिमांड क्या होता है कि 1 माइनस कॉस, तो जो एंगल है उसका नीचे स्क्वायर होना चाहिए, तो स्क्वायर ला दो, तो ए स्क्वायर एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर और एक्स माइनस बीटा का स्क्वायर। तो नीचे तो एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर पहले से था, हमने एक्स्ट्रा में क्या कर दिया, हमने ए स्क्वायर और एक्स माइनस बीटा स्क्वायर एक्स्ट्रा कर दिया, तो यहाँ डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, ए स्क्वायर एक्स माइनस बीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब देख लीजिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे आ गया, इसका आंसर 1/2, तो 1/2 और x का वैल्यू अल्फा पुट कर दीजिए, तो ए स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ए स्क्वायर बाई 2 अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन अक्सर मेंस पूछते रहता है। ठीक है, चलिए एक ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको मिसप्रिंट दिख रहा है। आई थिंक यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे देखो मॉड ऑफ एक्स होगा और ये 0 माइनस होगा। ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो देखो ये क्वेश्चन जब भी आएगा आपको क्या क्या, बच्चे ये क्वेश्चन देख कर डर जाएंगे कि सर इसमें तो मॉड भी दिख रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी दिख रहा है, ऐसे ही बच्चे परेशान रहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर देख के। तो आपको कुछ नहीं करना, आप सिंपल इसको सॉल्व करो। तो देखो जिस दिन मॉड में 0 से छोटा क्वांटिटी जाएगा, मॉड तो नेगेटिव होता है, इसके बाहर क्या आ जाएगा नेगेटिव, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंस टू 0, मैं ऑप्शन आपको दिखा रहा हूं, तो ये हो जाएगा x। अब चलो x में 0 माइनस गया, तो 0 माइनस का मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 0 से छोटा वैल्यू जाएगा तो ये तो -1 आ जाएगा, आएगा ना, ये -1, और ये आ जाएगा आपका -x।
अच्छा ये ब्रैकेट है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये मॉड है। और साइन को फिर कैसा मिलेगा, एक्स का वैल्यू 0 से छोड़ा तो ये क्या आ जाएगा, साइन ऑफ -1 ऐसा कुछ आएगा। नीचे कितना मिलेगा वो देखो, नीचे मिल जाएगा x में निगेटिव जा रहा है तो ये -x देगा, तो ये x और ये x तो कट गया, ये माइनस ऊपर गया होगा तो ये माइनस कॉमन लेके काट दें तो ये हो गया आपका 1 प्लस एक्स इंटू साइन ऑफ -1, यही है। अब x का वैल्यू 0 पुट करें तो ये तो 0 हो गया, मतलब फाइनली ये आ गया माइनस ऑफ साइन 1। क्या ऑप्शन, इतना ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन, अरे अब कमाल हो गया, तो पहला ही आंसर ऑप्शन है, देख लो। तो ये आपका राइट आंसर क्या है, साइन ऑफ -1, ठीक है। तो चलिए ये जो था हमने आज के लेक्चर में क्या देखा, जेईई मेंस 2021 के लिए जो अभी जो अटेम्प्ट बाकी हैं, जैसे मार्च अटेम्प्ट बाकी है, मार्च का एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए लिमिट का क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस एक बार खुद से कर लेना, एकदम ऐसा क्वेश्चन लिमिट्स में आएगा। अब ये पूरी गारंटी है कि आप ये वीडियो देखने के बाद आपका लिमिट का क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, और लिमिट के क्वेश्चन हर एक पेपर में एक आता है, मतलब आपने 4 मार्क्स श्योर कर लिया, आपका 4 मार्क्स कंफर्म रखा हुआ है, उतना आएगा ही आएगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं क्या करूंगा आपके लिए एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, वो क्वेश्चन हम लोग करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी ऐसा ही बेहतरीन सा प्रॉब्लम लेके मैं आऊंगा जो जेईई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ओके बाय, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।